हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे पर्सनालिटी 7.2, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो किस वैल्यू को माने। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको अवकलन अच्छे से पढ़ना होगा। तो अवकलन आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अवकलन नहीं पढ़े हो तो पीछे वीडियो पड़ी हुई प्लेलिस्ट में आप उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए अवकलन कि कैसे हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कुछ और चीज़ नया सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन, फिर साइन कॉस एक्स। अब इनको देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं। इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये साइन लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कॉस एक्स लिखा हुआ है, अब कॉस एक्स और फिर साइन एक्स ऑफ डी एक्स। मतलब जो ये लास्ट में पड़ा हुआ है साइन एक्स और डी एक्स को एक साथ में कर दिया। अब इसको मानना पड़ता है क्योंकि हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि से, तो मानेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है कॉस है, इसको टी मान लो। अगर हम कॉस एक्स को टी मानते हैं, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कितना होगा, डी बाई डी एक्स और कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब हमने देखो यहाँ लिखा है साइन एक्स डी एक्स, तो डी एक्स को इधर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा कि साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना, माइनस डी टी हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करिए, देखो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी और कॉस एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर पुट करेंगे इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा, और इसके बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डी टी हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू पुट किया। अब माइनस को बाहर ले लीजिए तो ये कितना होगा, साइन टी डी टी। अब बताइए इसका समाकलन कितना होता है। हमने बताया था फार्मूला कि साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना माइनस, फिर लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस कितना सी, जब इंटीग्रेशन हटता है तो लगा देते सी, गुणा कराएं माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस टी रहेगा। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी बराबर कितना, ये हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप मान लीजिए चाहे कॉस एक्स को टी मान लीजिए या साइन एक्स को, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए 5 नंबर हो गया। फिर 6 नंबर देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है ही, आप एनसीईआरटी बुक रखे हैं इसलिए आपको नहीं दिखा रहे। ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व किया, तो ये वैल्यू जो दिख रही है इसी को मान लो। अगर हम माना ए एक्स प्लस बी और बराबर टी, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ए तो कांस्टेंट इसलिए डी बाई डी एक्स एक्स, और बी भी कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स बी हो जाएगा, और डी टी बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 होता है, और बी का कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स। तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ए आ गया तो ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं तो डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी एक्स बराबर 1 बाई ए डी टी। चलिए वैल्यू पुट करो, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू टी और डी एक्स की वैल्यू कितना, डी टी बाई ए। तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 1 बाई ए, और टी का मतलब रूट का मतलब कितना, 1 बाई 2 डी टी हो जाएगा। अब एक्स पावर एन का जो फार्मूला बताएं वही फार्मूला अप्लाई करिए, 1 बाई ए टी की पावर 1 बाई 2 प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस कितना सी। तो इनको सॉल्व करो, 1 बाई ए, 2 1 के 2 1 3, तो टी की पावर कितना 3 बाई 2, और ये भी होगा 3 बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। अब देखो अगर इसको हम पलट देते हैं, यानी हर जो लिखा गया है इसको अगर पलट दो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 बाई कितना होगा 3a, और टी की पावर 3 बाई 2 हो जाए और प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो तो लिख सकते हैं 2 बाई 3a, और टी है, टी की वैल्यू कितना था, ए एक्स प्लस बी, ये तो हमने शुरू में माना था, और पावर 3 बाई 2 प्लस सी, ये इसका आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस आपको समझना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन में क्या करें कि आसानी से। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है आप ना सॉल्व कर पाओ 7 नंबर क्वेश्चन, तो ऐसी है बट हम बता देते हैं कैसे सॉल्व। एक्स लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन अपने मन से लगाना है आपको, डी एक्स ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अब हमारे लिए एक्स बाहर भी अभी तो था, आसानी से कर लिया, लेकिन बाहर है फिर भी कोई प्रॉब्लम। माना एक्स प्लस 2 बराबर टी, अभी एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो डी बाई डी एक्स, और ये कितना होगा एक्स होगा, और यहाँ डी बाई डी एक्स 2 होगा, और इसको लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स।
एक्स का 1 हो जाए, गिनती का 0 होगा यानी 2 का, और डी टी बाई डी एक्स। और 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे तो डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, डी टी। ऐसे राइट साइड पेपर में भी ऐसे सॉल्व कर देना। अब यहाँ वैल्यू रखो, लेकिन हमने इसको माना है, तो यहाँ से देखो अगर आप यक्स की वैल्यू निकालोगे तो t माइनस टू आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर रखिए t माइनस टू, और ये हो जाएगा रूट टी, और ये डी टी हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इनको सॉल्व करिए आगे, t माइनस टू होगा, इन पे देखो क्या करें, t की पावर कितना 1/2 डी टी। आप जानते हो गुणा में घाते जुड़ती है, तो ये जुड़ जाएगा कि नहीं। तो आप जोड़ोगे इंटीग्रेशन t की पावर 1 + 1/2 और माइनस 2t की पावर 1/2 और dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन से क्या करिए, गुणा करा दीजिए, तो दो पहले इसको गुणा, 2 1 3 हो जाए, t की पावर 3/2 dt हो जाए, और ये 2 रहेगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x पावर n का फार्मूला लगाइए, तो ये 3/2 और +1, और ये हो जाएगा 3/2 +1, फिर माइनस कितना 2 लिखा हुआ है, इसमें भी लगाइए, तो t की पावर 1/2 +1, और ये हो जाएगा 1/2 +1 और प्लस कितना c हो गया। अब आप देखिए 2 1 के 2 और 3 2 कितना 5, और t की पावर 5/2 होगा, और यहाँ पे देखो ये होगा 5/2 और हर का हर होगा, तो हम ऐसे चलो 5/2 लिख देते हैं, ये हो जाएगा। फिर प्लस ये -2 था, और यहाँ पे 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा, t की पावर 3/2, और ये होगा 3/2 और प्लस c। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/5, और t की वैल्यू पुट कर दो, कितना था x + 2, तो हम लिख सकते हैं x + 2 की पावर 5/2, और ये देखो ऊपर जाएगा, 2 दूनी कितना 4, 4/3, और t की x + 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 + c। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसमें हमने ये सॉल्व कर लिया, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई, इन पे क्या करें, तो रूट के पहले अंदर वाली जो वैल्यू उसको मान लीजिए। अगर हमने माना x² + x + 1 बराबर कितना t, इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे d/dx x², और ये हो जाएगा d/dx x होगा, और यहाँ पे d/dx 1 हो जाएगा, और इस तरफ लिख सकते हैं dt/dx हो। x² का 2x होता है, x का 1 होता है, और इसका 0, और dt/dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें, ठीक है, अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो ये कितना बन जाएगा 2x + 1 और √x² + x + 1 और इंटू dx। तो देखो अगर यहाँ पे इसको पीछे भेज दो और इसको आगे लिख दो, 2 कांस्टेंट आगे ले आई, x² + x + 1 और dx, और इसको 2x + 1 ऐसे लिख दीजिए, चाहे यहाँ dx पीछे लिख दो। अब देखो सेम सेम वैल्यू बन गई कि नहीं। अगर इसको ध्यान देखो तो dx को इधर गुणा करा दो, 2x + 1 और dx बराबर क्या निकल के आ गया, dt आ गया। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दो 2, और ये वैल्यू कितना हो जाए t, और ये कितना dt, क्योंकि इसके बराबर हमने माना था x² + x + 1 बराबर t, और इतना। अब इसको रूट के रूप में चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। तो अप्लाई करिए 2, और इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो कितना होगा 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस कितना c हो जाएगा। तो ये 2 लिखा रहे, 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा, t की पावर 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2 और प्लस कितना c हो जाएगा। अब देखो इसको पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा, और t बचा t की पावर 3/2 + c। तो हम लिख सकते हैं 4/3, t की वैल्यू है x² + x + 1 और प्लस कितना ये c हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे जो क्वेश्चन मिले आप ऐसे ही आराम से उसको सॉल्व करें। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर है, ये बार बार पेपर में पूछा गया। क्या लिखा हुआ है देखो, x - √x और dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर कमेंट्स बॉक्स में √x ऑफ होल स्क्वायर और माइनस कितना √x, इन दोनों में देखो कॉमन ले लो, तो ये क्या कॉमन हो रहा है, कहोगे √x कॉमन हो रहा है, तो ऐसे हम ले लेंगे √x, तो ये बचा √x - 1 और ये dx हो जाए। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू इसी को मान लो,
की माना, और चलिए कर लेते पहले, अंडर रूट एक्स माइनस वन बराबर टी, तो एक्स की पावर 1/2 माइनस वन बराबर कितना हो जाए, टी हो जाएगा। अब इसका एक सापेक्ष अवकलन करो तो डी बाई डी एक्स की पावर 1/2 और माइनस डी बाई डी एक्स, और ये होगा 1 और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें एक्स पावर एन लगाओ तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, और माइनस वन का जीरो हो जाएगा। हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। 2 1 के 2 में से एक घटाओ तो 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 और डी टी बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। अब इसको पावर को निगेटिव लेके, नीचे निगेटिव है तो नीचे लाएंगे तो 1 कितना एक्स की पावर 1/2 और ये 2 को उधर गुणा करा 2 डी टी और बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर गुणा करा देंगे तो डी एक्स बराबर कितना अंडर रूट एक्स बराबर 2 डी टी। चलिए ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप इसमें जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो अभी तो नहीं दिख रहा 1/√x माइनस वन और डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स हो जाए। इसमें अब क्या करिए, इसको वैल्यू को पुट करिए जो यहाँ पे माना था अंडर रूट एक्स माइनस वन बराबर टी, तो हमने पुट किया 1/t और डी एक्स बटे रूट एक्स बराबर हमने कितना निकाला 2 डी टी, तो यहाँ पर पुट किया 2 डी टी। अब इसको क्या कर दीजिए 2 को बाहर ले लीजिए तो आप लिख सकते हो डी टी बाई टी, तो इसके बराबर कितना होता है 2 लॉग मॉडुलस टी प्लस कितना सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स माइनस वन और प्लस कितना सी। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 नंबर्स में थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, आप सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। लिखा है एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 और ये हो जाएगा डी एक्स। तो आप नीचे वाली वैल्यू को मानो और ऊपर की वैल्यू निकालो। माना एक्स प्लस 4 बराबर टी। अब देखो इसमें अगर एक्स की वैल्यू निकाला जाए तो t माइनस 4 है, लेकिन पहले इसका अवकलन करो तो d बाई डी एक्स होगा और प्लस d बाई डी एक्स 4 हो जाएगा और dt बाई डी एक्स का अवकलन 1 4 का 0 और dt बाई डी एक्स 1 में 0 जोड़ेगा उतने आएगा, तो हम लिख सकते हैं dx बराबर dt। तो आप इसको कितना लिख सकते हो, देखो x है तो x के स्थान पे t माइनस 4 और ये कितना रूट टी और dt हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कर दो, अब अलग अलग हो सकते हैं ऐसे टी बटे रूट टी हो जाएगा और माइनस 4 बटे रूट टी हो जाएगा। तो एक चीज़ आप देखते हो इसका स्क्वायर होता है ये कट जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट टी ऑफ होल स्क्वायर बटे अंडर रूट टी और माइनस कितना होगा 4 बाई अंडर रूट ये हो जाएगा टी और डी टी हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू इससे कट गया, अब ये वैल्यू कट गया तो आगे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिख रहा है तो यहाँ पर कितना बचा इंटीग्रेशन रूट टी बचा और इसको लिख सकते हैं 4 और टी की पावर कितना 1/2 और ये हो जाएगा डी टी। तो इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। फिर तो इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे टी की पावर 1/2 और ये हो जाएगा डी टी और 4 कांस्टेंट इसको और टी की पावर ऊपर ले जाओ तो ये -1/2 और डी टी हो जाए। अभी एक्स पावर एन का फार्मूला अप्लाई करिए तो टी की पावर 1/2 + 1 और ये होगा 1/2 + 1 और -4 इसमें भी अप्लाई करेंगे -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस कितना सी, यानी एक्स पावर एन का हमने फार्मूला। तो देखो 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा तो टी की पावर 3/2 और इसको लिख सकते हैं टी की पावर 3/2 -4 2 1 के 2 में से एक घटाओ तो टी की पावर 1/2 2 1 के 2 में से एक घटाएंगे 1/2 + e। अब ये हर है तो ऊपर जाएगा तो 2/3 और टी की पावर कितना 3/2। अब ये देखो इसमें पॉजिटिव आ चुका तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये जाएगा 4 दूनी 8 और टी की पावर 1/2 + c हो जाएगा। अब इसी को ऐसे ही छोड़ दो, ज़्यादा आगे सॉल्व ना करो। तो हम टी की वैल्यू पुट कर दें तो टी की वैल्यू कितना था 2/3 और टी की वैल्यू था x + 4 की पावर 3/2 -8 x + 4 की पावर हो जाएगा 1/2 + c। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी अगर फिर भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। तो 11 नंबर आ गया, ऐसा सेम क्वेश्चन आपको लिखा गया। चलिए 12 नंबर भी बता देते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ गए लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। लिखा हुआ x³ - 1 की पावर
1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। अब इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो हमारे पास फिर वही तरीका है जो अभी हमने पढ़ा था। आप क्या करिए, इसी को मान लीजिए। अगर आप मानेंगे कि माना x³ - 1 बराबर t, तो इसका अवकलन करिए तो d/dx x³ और d/dx, और ये 1 हो जाएगा और dt/dx हो जाएगा। तो आप देखो x³ का कितना होगा 3x² और 1 का कितना हो जाता है 0, और इसको लिख सकते हैं dt/dx। तो यहाँ पर कितना बचा 3x² और dt/dx। अगर x² को इधर ऐसे गुणा करा दे dx के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 dt। अब ऐसे फॉर्मेट बनाइए इसको, तो इनको तो हमने माना है, यानी x³ - 1 1/3, तो इनको हम लिख सकते हैं कुछ, कहोगे x³ इंटू x² dx, क्योंकि 3 घात जुड़ती है तो 3 2 5। अब बन गया मेरे पास। तो यहाँ देखो x³ बराबर कितना लिखेंगे t+1, क्योंकि -1 जाएगा तो +1 बन गया। तो आप वैल्यू पुट करो। अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना होगा t की पावर 1/3, और इसकी वैल्यू कितना t+1, और इसकी वैल्यू 1/3 dt हो गया। अब आप जैसे पीछे सॉल्व करते थे x⁴n अप्लाई करते तो वैसे, तो 1/3 आगे था, इनको गुणा करा देंगे। इंटीग्रेशन, ये घाते एक गुणा में घाते जुड़ती है, तो t की पावर 1/3 और +1 कर दीजिए, और 1 से गुणा कराएंगे तो t की पावर 1/3 और dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन से गुणा करा दो, इनको पावर को जोड़ दो। 1/3 था, ऐसे लिख दीजिए, 3 1 के 3 1 4, तो इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 और dt होगा, और प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 और ये dt हो जाएगा। अब क्या करिए, इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 1/3 अगर इसको अप्लाई करेंगे तो देखो t की पावर 4/3 + 1, और ये होगा 4/3 + 1, और इसमें भी अप्लाई करेंगे t की पावर 1/3 + 1 1/3 + 1, और प्लस कितना c हो जाएगा। तो इतना तो आ गया बहुत आसानी से। तो हमें भी अब आगे आ जाएगा, 3 1 के 3 और 1 4, तो कितना हो 4 3 7 7/3, और 3 1 के 3 4 3 7 7/3 हो जाएगा। फिर 3 1 के 3, तो t की पावर कितना 4/3, और इसको गुणा कराएंगे तो 4/3 हो जाएगा, और प्लस c। अब आप देखो ये जो बटे में 3 है वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1/3 लिख सकते हैं 3/7, और t की पावर 7/3, और ये हो जाएगा 3/4, और t की पावर लिख सकते हैं 4/3 प्लस कितना c हो गया। अब आगे सॉल्व करो, देखो 3 कॉमन है, अगर आप 1/3 है और 3 कॉमन ले लो, तो 1/7, और t की वैल्यू कितना था हम रख देते हैं, तो x³ - 1, तो ये हो जाएगा 7/3, और यहाँ पे 1/4 बचा, और ये भी x³ - 1 की पावर 4/3, और प्लस कितना c, और 3 से 3 ये कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 1/7, और x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 की पावर 4/3 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको चाहे जो क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं इसमें। तो 13 नंबर है, सेम ऐसे नीचे वाली वैल्यू को पूरा मान के आप सॉल्व कर सकते हो, और इसमें log x मान के आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। इसमें नीचे वाले वैल्यू को मानोगे तो ऊपर, अभी तक तो जैसे मिलता था इसमें, और इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसमें x² को t मान के ऐसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पाइए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आने वाली वीडियो में बता देंगे, ताकि आपको उस क्वेश्चन में डाउट ना रहे, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए, पेपर आप बहुत अच्छा जाएगा, आप उसके लिए समस्या नहीं होगी। अभी हम बहुत कुछ पढ़ाएंगे, देर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।